गुरुजी, आध्यात्मिकता में बोलते हैं कि देहात्म भाव ही संसार है। ये देह को ही आत्मा समझ रहे हैं। ऐसा है। अगर देह को आत्मा समझ के आप करोगे तो आपको जो सही दिशा होगी वो नहीं प्राप्त होगी। आप देह और आत्मा को अलग समझो पहले तो, क्योंकि आत्मा तो देह में ही रहती है ना। देह फोरफ्रंट में है, आत्मा उसके बैक में है। आत्मा ही उसको प्रकाश देती है। तो अगर आप आत्मा के साथ होकर के कुछ भी निर्णय लेते हो तो वो गलत हो ही नहीं सकता। अब प्रश्न ये है कि आत्मा के साथ रह के कैसे निर्णय लिया जाए, क्योंकि आत्मा के ऊपर आपका मन है, आपकी वृत्तियां हैं, आपका स्वार्थ है। तो इनको जब आप हटाओगे, ये हटाना तभी पॉसिबल है जब आप मन से परे होगे, मतलब विचार रहित होगे, और श्वास भी आपके जितने कम से कम चलेंगे। इन दो अवस्थाओं में चेतना का प्रकाश ज्यादा होता है। उस अवस्था में आपको जो भी सूझता है, मतलब जो भी आपकी इंट्यूशन है, तो वो आपको सही रास्ते पे ले जाएगी। आप जीवन में बहुत कुछ आपने मन से ही किया होगा और बाद में आपको लगा होगा ये तो मैंने गलत किया है। उस समय तो लगेगा ठीक है, क्योंकि मन बड़ा स्ट्रांग रहता है। और दूसरा ये है, अगर भगवान की जी। अवस्था में कोई भी कार्य करना हो तब अपने स्वर को सुनो, मतलब अपनी नॉस्ट्रिल को सुनो, लेफ्ट को जा रही है राइट को जा रही है। जब दोनों नॉस्ट्रिल में सांस बराबर चल रहा होगा, वो आपको ही पता है। उस मोमेंट में जो भी आपका डिसीजन होगा वो प्रभु का डिसीजन होगा, क्योंकि वो शून्य में लिया गया डिसीजन। अगर राइट नॉस्ट्रिल से चल रहा है तो सूर्य नाड़ी से, लेफ्ट से चल रहा है तो चंद्र नाड़ी से चल रहा है। तो उसमें मन की अवस्थाएं हैं। जब दोनों से बराबर चल रहा हो श्वास, तो ये समझो श्वास शून्य नाड़ी से चल रहा है। और शून्य नाड़ी ही चेतना की नाड़ी है, वही प्रभु की नाड़ी है। अगर उसको आप डिटेक्ट करके लेते हो कोई भी फैसला, तो ये समझो वो प्रभु का फैसला है। और बाकी तो भगवान तो इन सब चीजों से ऊपर है, उसकी वो बात अलग है, लेकिन उसके नियम जो है वो यही है। क्योंकि जब कोई भी आप डिसीजन लेते हो तो आप अपने अंदर नहीं देखते, बाहर की कंडीशंस को देख के ही डिसीजन ले लेते हो। पर बाद में सोचते हो कि भाई ये गलत कैसे हो गया, मैंने तो ये देखा था, मैंने वो नहीं देखा था। लेकिन आपको ये नहीं पता कि भगवान का जो रास्ता है वो यही है। अपने अंदर से झांक के लोगे डिसीजन, कोई भी फैसला, तो वो गलत नहीं